हेलो एवरीवन, आप सभी का फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत बल, और उसमें हमने आवेश के जो आवेशन की विधियां हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम कूलाम बल पढ़ेंगे, आपका स्थिर वैद्युत बल, और उसमें हम पढ़ेंगे कूलाम बल आपका। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है आपका? कूलाम बल। आपका कूलाम बल, इस बल को विद्युत बल भी कहते हैं या विद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं आपका। तो देखिए क्या होता है, कूलाम बल किसके लिए दिया गया था। तो सबसे पहले तो कूलाम बल किसके लिए दिया गया था? आवेशों के लिए। किसके लिए दिया गया था? आवेशों के लिए। आपका आवेशों के लिए दिया गया था। अब इसमें जो कंडीशन है कूलाम बल के लिए, कंडीशन क्या है वो हम डिस्कशन यहाँ पर करें। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि जो आवेश हैं कम से कम कितने आवेश हों, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 आवेश होने जरूरी हैं। तो कम से कम 2 आवेश हों। कम से कम कितने हों? 2 आवेश हों आपके। अब वो 2 आवेश आपके धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, कैसा भी हो सकता है आपका। दूसरी जो कंडीशन है, आवेश, ये मेन इसमें आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। कौन सी अवस्था में होना चाहिए? स्थिर अवस्था में हो। जो आवेश हैं वो कौन सी अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में होने चाहिए, तभी आपका कूलाम का जो नियम है, कूलाम बल या कूलाम का जो नियम है वो लागू होगा आपका। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी कि कम से कम कितने आवेश हों? 2 आवेश हों, और 2 आवेश जो हों आपके वो कैसे होने चाहिए? स्थिर आवेश होने चाहिए। तो चलो अब हम डिस्कशन करें कूलाम बल क्या बताया गया था। कूलाम का जो नियम है आवेशों के लिए दिया गया था वो किस प्रकार से दिया, उसने किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया। तो देखिए यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 आवेश हैं। एक तो Q1 है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हम मान लें। एक आपके पास Q2 आवेश है। कितने आवेश हैं? 2 आवेश। इनके दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी? केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r हमने मान ली। यानी कि ये जो दूरी हमने ली है वो दोनों ही आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया इसमें, जो मेन पॉइंट था आपका, कि आवेश जो हों आपके, आवेश बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत, या फिर हम क्या कहें, बिंदु आवेश होने चाहिए आपके। आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए। तो 3 कंडीशन आपकी, कम से कम 2 आवेश हों आपके, आवेश स्थिर होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या आपकी? बिंदुवत आवेश होने चाहिए आपके। तो यहाँ पर हम मान लें कि 2 आवेश हैं, दोनों बिंदुवत आवेश हैं, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r के इक्वल आपके। यहाँ तक क्लियर आपका? 2 चार्ज ले लिया आवेश हमने। मान लिया ये जो सिस्टम है वो कहाँ पर है आपका? निर्वात में, या फिर हम हवा में भी कह सकते हैं आपका। अब जो कूलाम ने बताया था, कूलाम ने बल दिया F, उसने क्या कहा कि जो कूलाम बल है या विद्युत बल है या विद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो यानी कि आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के क्या होगा? समानुपाती होगा, और इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आएगा F समानुपाती Q1 Q2/r² आपका। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। आपको याद हो गुरुत्वाकर्षण बल में भी हमने पढ़ा था कि वहां पर आपका द्रव्यमान था m1 m2 और उनके बीच की दूरी हमने r ली थी। तो यहाँ पर जो सूत्र आया था वो आया था, मैं लिख देता हूँ, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आपका G m1 m2/r², इस प्रकार का फॉर्मूला आया था। बस चेंजेस क्या, यहाँ पर चार्ज आ गया आपके, m1 m2 की जगह क्या आ गया? आवेश Q1 और Q2 आ गए आपके। आगे देखिए, अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। वो नियतांक क्या होगा उसको लिखा, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट नियतांक K आता है। क्या आता है? K आपका। K Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा? r² आपका। तो यहाँ पर जो K है
वो क्या है आपका समानुपाती नियतांक। क्या है? समानुपाती नियतांक है। अब बात आती है कि k का मान क्या होता है, k का मान कितना होगा। तो यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो देखिए जो k है, निर्वात और हवा में हमने सिस्टम लिया आपका, तो निर्वात में, किसमें? निर्वात में, या फिर हम कहें हवा को ही हम निर्वात मान लेते हैं। तो जो k का मान होगा वो कितना होगा? k का मान होता है निर्वात में 9 गुणा 10 की घात 9। कितना? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक होता है, हमने पीछे पढ़ा था आपका। तो ये निर्वात में k का मान हो गया। दूसरा, इसको ऐसा भी लिख देते हैं, k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका क्या लिख देते हैं? k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू जब यहाँ रखी जाएगी तो जो आपका कूलाम बल है उसका मान कितना होगा? देखिए आपका ये जो आपका यहाँ से यहाँ पुट करें तो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? Q1 Q2 और k का मान कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आपका। तो ये जो मान हमारा आया है वो कौन से केस के लिए है? निर्वात में। कहाँ पर आया है? निर्वात में आपका। ये कूलाम बल का मान निर्वात में। अब यहाँ पर बात आती है कि एप्सिलॉन जीरो क्या है। तो इसके लिए भी पूछा जाता है आपका एप्सिलॉन जीरो क्या है आपकी। तो एप्सिलॉन जीरो इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है आपका? ये है निर्वात की, किसकी? क्योंकि निर्वात कंडीशन ने ली है, तो निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं आपका। तो ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इसका भी मान नियत होता है। एप्सिलॉन जीरो का मान भी कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की घात -12 और मात्रक होगा इसका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मान है? एप्सिलॉन जीरो का मान। तो ये मान हमें याद रखने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला। आपका पूछ लिया जाए कि जो कूलाम बल है उसमें जो समानुपाती नियतांक k आता है उसका निर्वात में कितना मान होता है? तो कितना मान होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 आपका। दूसरा पूछ लिया जाए कि निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मान कितना होता है, तो उसका मान कितना होगा? 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल आपकी। अब हम बात करें, ये तो हो गई निर्वात की। किसकी बात हो गई? निर्वात की। यदि आपको माध्यम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? माध्यम दे दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो माध्यम के लिए जो आपका कोई भी माध्यम हो, तो माध्यम में जो k का मान है उसको लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या लिखा जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी जो हमने लिखा निर्वात में कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन किसी माध्यम में जब लिखेंगे k का मान, तो माध्यम के लिए, अब माध्यम आपका चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है आपका, जैसे द्रव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका माध्यम है उस माध्यम के लिए k का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन के इक्वल होगा आपका। तो यहाँ से एक कंडीशन और आएगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर के फॉर्मूले में बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से देखिए, अभी हमने लिखा F इक्वल्स टू क्या था आपका? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मान यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये जो बल होगा आपका कूलाम बल, वो किसके लिए आ जाएगा? माध्यम के लिए। तो देखिए यहाँ से आपका ये मान यहाँ से रखें तो F इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो बल आया ये किस में आया आपका? माध्यम में आया। किस में आया है? माध्यम में आपका। ठीक, कूलाम बल माध्यम में। और ये जो बल है ये किस में आपका? निर्वात में है। ठीक है, अब एक रिलेशन और हम निकालना चाहेंगे यहाँ पर। तो क्या है रिलेशन? देखिए, एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। तो एक रिलेशन और आती है कि जो एप्सिलॉन होता है वो होता है आपका एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर के गुणनफल के बराबर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है? तो एप्सिलॉन आर जो है वो है आपकी किसी आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर आपका।
और जो अपसाइलन है इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली अब ये मान यहाँ रख दिया जाए तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन 0 अपसाइलन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो बल है ये भी किस में है? माध्यम में ही है। किस में है? माध्यम में। आपका यहाँ तक क्लियर आपका? ये और ऐसा भी लिखा जा सकता है। हमने क्या किया? ओनली अपसाइलन का मान ये रख दिया। अब हमें जो बातें याद रखनी है वो ध्यान देने वाली हैं। तो देखिए क्या क्या है, इसको मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ। कूलम्ब बल दो कंडीशन में आपका, कौन कौन सी कंडीशन में? एक तो निर्वात में, तो निर्वात में आपका था F = 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक था आपका F माध्यम में। किस में? माध्यम में। तो माध्यम में आपका कितना था? 1/4 पाई अपसाइलन 0 अपसाइलन R। अब मैंने अपसाइलन की वैल्यू यहाँ यूज कर ली। कितनी? अपसाइलन 0 अपसाइलन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था आपका। अब देखिए कंडीशन पहली, यदि माध्यम निर्वात हो, क्या हो? निर्वात हो, तो यानी कि यदि आपके पास माध्यम निर्वात है तो उस अवस्था में अपसाइलन R का मान कितना होगा? इसका मान आपका, तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? अपसाइलन R का मान 1। तो यदि मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो कितना बच जाएगा? 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो किसके लिए था? आपका निर्वात के लिए। यानी कि निर्वात में अपसाइलन R का मान कितना होता है? 1 होता आपका। दूसरा, यदि चालक माध्यम, क्या हो? चालक माध्यम हो, तो कोई भी आपका चालक माध्यम हो उस अवस्था में अपसाइलन R का मान कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत के बराबर। तो अनंत होगा तो उस अवस्था में कूलम्ब बल कितना होगा? यानी कि चालक माध्यम के लिए, चालक पदार्थों के लिए कूलम्ब बल कितना होगा वो हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा, जो माध्यम आपका पैरावैद्युतांक हो, क्या हो? पैरावैद्युत माध्यम। पैरावैद्युत माध्यम। अब ये आप कहोगे कि पैरावैद्युत माध्यम क्या है? नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि जो अचालक पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ? अचालक पदार्थ। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मार्कर है, ये अचालक पदार्थ है, ये बोर्ड है, ये अचालक पदार्थ है, ये दीवार है आपकी, तो ये सभी क्या हैं? अचालक पदार्थ, माध्यम हो गए आपका, अचालक पदार्थ हो गए। तो पैरावैद्युत माध्यम भी उनको हम बोलते हैं। उन अचालक पदार्थों के लिए या पैरावैद्युत माध्यम के लिए अपसाइलन R का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, निश्चित नहीं है। क्या होता है? अलग अलग मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। तो दो मान हमें पता है, एक तो किसके लिए? निर्वात के लिए। निर्वात के लिए अपसाइलन R का मान कितना? 1। एक यदि आपका चालक माध्यम है तो उसके लिए कितना होगा? अनंत के बराबर होगा। तो ये दो कंडीशन इसमें से पूछ ली जाती है कि बताइए अपसाइलन R आपेक्षिक जो विद्युतशीलता है उसका मान चालक माध्यम के लिए, या सोना दे दिया गया आपको कि सोने के लिए बताइए कितना होगा। तो सोना भी कैसा है? चालक पदार्थ है, चालक माध्यम है, यानी कि उसमें धारा का प्रवाह होता है, तो उसके लिए कितना होगा? अनंत होगा। अब पूछ लिया जाए कि निर्वात में बताइए कि निर्वात में अपसाइलन R यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है उसका निर्वात में मान कितना होता है? तो कितना होगा? 1 के बराबर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और पूछते भी हैं कंपटीशन एग्जाम में। अब आगे देखिए आपका, अब हम कुछ चर्चा करें कूलम्ब बल की आपकी। तो कूलम्ब बल में क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी उसकी हम चर्चा करेंगे। कुछ गुणों के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपका। अब देखिए हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए। क्या लिए? 2 पॉइंट चार्ज Q1, एक तो ले लिया हमने, कौन सा? Q1। ये इसका सेंटर मान लिया हमने, मान लिया दोनों ही बिंदुवत आवेश हैं। ये हमने Q2 ले लिया, ये इसका केंद्र हो गया आपका, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r आपकी। कितनी दूरी है? स्मॉल r आपकी। अब हमें यहाँ डिस्कशन करना है कि ये जो दूरी ली जाएगी, याद रखना जब हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी जो आपकी दूरी थी वो हमेशा कहाँ से ली गई थी? आपकी उन दोनों के केंद्रों के बीच से। तो यहाँ पर भी जो दूरी ली जाएगी आपकी,
जो स्मॉल r ली जाएगी वो इन दोनों के आवेशों के केंद्रों के बीच की ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से और यहाँ तक की हमने दूरी दे रखी और कूलाम बल हम लिखना चाहें कि ये आपका, तो उस कंडीशन में गलत हो जाएगा। हमें जो दूरी लेनी है वो हमेशा कहाँ से लेनी है, इन दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच से लेनी है आपने। पहला पॉइंट तो हो गया आपका, यानी कि क्या होगा, दूरी हमेशा आवेशों के केंद्रों के बीच की ली जाती है। तो दूरी हमेशा कौन सी ली जाती है, आवेशों के जो केंद्र बिंदु हैं उनके केंद्रों के बीच से ली जाती है। अब आपका जो बल है, हमने बात किया कि एप्सिलॉन r का मान 1 था, किसके लिए, निर्वात के लिए। आपका किसके लिए था, निर्वात के लिए। एप्सिलॉन r का मान अनंत था, ये सिंबल अनंत का है, अनंत था किसके लिए, आपका चालक पदार्थों के लिए। कौन से पदार्थों के लिए, चालक पदार्थों के लिए आपका, यानी कि कोई भी आपका चालक पदार्थ है उसके लिए एप्सिलॉन r का मान अनंत था आपका। तो दूसरा कंडीशन पूछा जाए कि यदि आपके पास जैसे सिल्वर दे रखा है, क्या दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, आयरन है आपके पास, क्या है, आयरन हो सकता है आपका, गोल्ड हो सकता है, वो सभी कैसे पदार्थ हैं, चालक पदार्थ हैं। तो बताइए चालक पदार्थ में कूलाम बल का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखिए आपका F इक्वल्स टू क्या है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला है। अब हमें पूछा गया चालक के लिए, किसके लिए, चालक पदार्थ के लिए, चालक पदार्थ के लिए आपका। तो चालक पदार्थ के लिए हमें पता है एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो ये मान मैं यहाँ रख दूँ, इसके अंदर रख दूँ तो क्या आएगा आपका, देखिए F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अनंत Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक हो गया आपका। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 अनंत का जो मान होगा, यानी कि 1 में अनंत का भाग देंगे तो उसका मान कितना आता है, 0। यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, और इस 0 को इससे गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा आपका, 0। तो यानी कि चालक पदार्थों के लिए कूलाम बल का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। पूछ लिया जाए कि बताइए आपके पास एक लोहा है, आयरन है और आवेशित है वो आपका, तो उसके बीच लगने वाला कूलाम बल है, उसका मान कितना होगा। तो चालक पदार्थ के लिए कूलाम बल का मान कितना होगा, 0 के इक्वल होगा आपका। अब देखिए कूलाम बल अधिकतम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कौन सी कंडीशन में होता है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करें। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये निर्वात के लिए है और ये किसी माध्यम के लिए। तो देखिए यदि यहाँ पर हम मान रख दें एप्सिलॉन r का अनंत मान रख दें तो चालक पदार्थ हो गया, और चालक पदार्थ के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, अभी लिखा हमने। दूसरी कंडीशन कि यदि आपका यहाँ पर 1 रख देंगे तब तो निर्वात आ जाएगा। यदि मैं यहाँ 2 लिख दूँ, यानी कि एप्सिलॉन r का मान 2 हो जाए आपका, तो ये बल है वो कम हो जाएगा। तो जो कूलाम बल है, याद रखना कूलाम बल, ऐसे लिख देता हूँ, कूलाम बल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, निर्वात में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, निर्वात में। उसके बाद में कहाँ पर होगा, F पैरावैद्युतांक, किसमें, पैरावैद्युतांक माध्यम में, पैरावैद्युत या पैरावैद्युत माध्यम में होगा आपका। और लास्ट में जो होगा वो किस में होगा, F चालक में, और F चालक में कितना होता है, 0 के बराबर। यहाँ पर पैरावैद्युतांक का मतलब क्या है, यहाँ पर अचालक पदार्थ आपका, क्या मतलब है, अचालक पदार्थ से मतलब है। तो ये याद रखना आपका कि सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए कि बताइए कूलाम बल जो है वो कहाँ सबसे अधिकतम होता है, तो कहाँ पर होता है, निर्वात में। फिर आपका कोई अचालक माध्यम हो, पैरावैद्युतांक माध्यम हो, उसमें होता है। और चालक पदार्थों में कूलाम बल का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये था हमारा आज का कूलाम बल से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हमने कूलाम बल के बारे में पढ़ा, आपका उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। इसी के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, कूलाम बल के लिए स्टडी करेंगे, और उसमें हम
और कूलाम बल के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें 3 चीज़ें पता लगी, कौन कौन सी? एक तो अपसाइलन, एक अपसाइलन 0 और एक अपसाइलन r, और एक k के बारे में पता लगा। इसकी और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निर्वात के लिए हमने पढ़ा, इसकी वैल्यू भी आपको पता लगी आपकी। यहाँ पर k की वैल्यू भी हमें पता लगी। कूलाम बल है वो आवेशों के लिए दिया गया, वो हमें पता लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण रखता है कूलाम बल, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।